दोस्तों, क्या आप मार्क सॉफ्टवेयर में सेल बिल कॉपी पेस्ट करने का मेथड जानते हैं? दोस्तों, अगर आप इस मेथड को नहीं जानते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में दो मेथड बताने वाला हूं। दोनों सिस्टम से आप सेल बिल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपी पेस्ट का मेथड रिटेलर के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, कस्टमर का कई बार सेम ही बिल बनता है और सेम ही प्रोडक्ट हमें उसको देना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक बार बिल बना के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्रांजैक्शन पर जा रहा हूं। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर मॉडिफाई बिल किया है। आप न्यू बिल क्रिएट करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डेट दे देता हूं और एंटर कर देता हूं। आप किसी भी बिल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस बिल पर एंटर कर रहा हूं और इस बिल को मैं मॉडिफाई करूंगा। मैंने इस बिल को सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें आइटमें काफी हैं। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करने के बाद में यहाँ पर हमने आइटम पर आ जाना है और नीचे टैब बार में हमें कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इस बिल को एंड की से मैं सेव कर लेता हूं और इसकी मैं एक पीडीएफ फाइल बना लेता हूं, जिससे अपने को पता लगे बिल सेम ही हमारा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने यहां पर पीडीएफ फाइल बना ली है और यहां से मैं एक न्यू बिल क्रिएट करूंगा। डेट देने के बाद में मैं पार्टी कोई भी चूज कर सकता हूं। मैंने यहां पर इस पार्टी को चूज किया है और मैं यहां पर प्रोडक्ट पर आ गया हूं। यहां पर हमें कॉपी के साथ में पेस्ट का ऑप्शन है। यहां पर हमें पेस्ट करना है, तो मैं यहां पर पेस्ट पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर सारी आइटमें यहाँ पर पिक हो गई हैं। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आइटम चेंज कर सकते हो, या फिर क्वांटिटी चेंज करना चाहो क्वांटिटी चेंज कर सकते हो और रेट भी चेंज हो सकता है। आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास 12,285 रुपए का बिल आ गया है, जो कि हमने वहां से कॉपी किया था। 12,285 रुपए का सेम बिल यहाँ पर एंटर हो गया है। अब मैं यहां से एंड की से इसको सेव कर लेता हूं। दोस्तों, इसी प्रकार आपने अलग कंपनी में इसको पेस्ट करना है तो वहां पर भी हो जाएगा। मैं यहां से एग्जिट करवा रहा हूं। एग्जिट करने के बाद में मेरे पास यहां पर कंपनी बनी हुई है। यहां पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या ये पेस्ट हो जाएगा? अपने यहां पर चेक करते हैं। यहां पर मैंने सेल बिल बनाया है, डेट दे देता हूं और यहां पर मैं कैश का बिल बना रहा हूं, तो यहां पर मैं कंपनी का नाम एंटर नहीं कर रहा हूं। और यहां पर हमने पेस्ट प्रेस करना है। दोस्तों, यहां पर सेम टू सेम वही आइटमें आ गई हैं और सेम अमाउंट आ गई है। अब इसको यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैं यहां से एग्जिट करके मैं सेम कंपनी में चला जाता हूं। दोस्तों, इस टाइप से आप एक मेथड से बिल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। दूसरे मेथड के लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगी। वहां पर हमारे पास एक फाइल बनेगी। तो यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन पर गया हूं, सेल में गया हूं और मॉडिफाइड बिल किया है।
ये लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पर ये सेल करना है या नहीं करना है इसके लिए शॉप पूछ रहा है। दोस्तों इसमें आइटमें काफी हैं, तो मैं इसका एक पीडीएफ फाइल बना लेता हूं, जिससे अपने को पता रहे कि बिल सेम ही बना है या नहीं बना है। यहाँ पर 12,740 रुपए का बिल है। दोस्तों मैं इस बिल को मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करके आपने प्रोडक्ट पे आ जाना है। यहां पर आपने कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है। यहां पर एक फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहां पर आपने एंटर कर देना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। ये फाइल यहां पर जो इसका पाथ दिया हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। बाकी आपको इसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं एंटर कर देता हूं। इस बिल का डाटा एक्सपोर्ट हो गया है। मैं यहां से बैक आ जाता हूं। मैं इसको मॉडिफाई अब नहीं करूंगा। 12,740 का बिल है, और मैं यहां पर एक न्यू बिल जनरेट करूंगा। मैं यहां पर बिल पर एंटर कर देता हूं। हम कोई भी पार्टी यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट पर आ गया हूं। यहां पर हमने वापस कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है। यहां पर अपने आप इंपोर्ट आ गया है, और यहां से मैं एंटर करूंगा। जो फाइल वहां पर एक्सपोर्ट हुई है वो यहां पर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं यहां पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। यहां पर सारी आइटमें हमारे पास इंपोर्ट हो गई हैं, और सेम बिल ही बन गया है। 12,740 रुपए का बिल है, और ये 12,740 का बिल हमने पीडीएफ बनाया था। दोस्तों मैं यहां पर इसको एंड की से सेव कर लेता हूं। दोस्तों इसी टाइप से आपने किसी दूसरी कंपनी में इसको सेव करना है, या दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कराना है, तो इसके लिए मैं यहां पर दूसरी कंपनी ओपन कर ली है। वापिस से यहां पर मैं बिल पर गया हूं, और यहां पर मैं जर्नल लेजर चूज कर लेता हूं। यहां पर स्टेट ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहां पर हमने कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है, और यहां पर हमने एंटर कर देना है। इंपोर्ट फ्रॉम में अपने आप यहां पर इसने पिक कर लिया है, और यहां पर मैं एंटर कर देता हूं। दोस्तों यहां पर सेम ही बिल बन गया है 12,740 रुपए का, और सेम आइटमें आ गई हैं, और मैं इसको एंड की से सेव कर लेता हूं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।